ये आ गया एमीटर्स, और ये सब के सब एलडीआर और हीटर जो है वो सीरीज में। तो लेट मी टेल यू कि अगर आप हीटर बनाते हैं तो रेजिस्टर बनाकर दो लाइंस इस तरह से बना दिया करें, ये हीटर का सिंबल है। आगे चलें तो दे आर आस्किंग यू कि आपने एलडीआर भी बनाना है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये भी एक रेजिस्टर ही है, बट इसके ऊपर दो एरोज शाइन करा दिया करें तो ये एलडीआर बन जाएगा। आप चाहो तो इसको सर्किट में भी बंद कर सकते हो। सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज हमें वोल्ट्स मीटर भी लगाना है। इन वोल्ट्स मीटर के बारे में इन्होंने कहा था कि इट इज कनेक्टेड पैरेलल विद द हीटर। ये बेटे हीटर के साथ पैरेलल में लगा दिया वोल्ट्स मीटर। ठीक है, 3 मार्क्स। आगे कहता है द हीटर इज अ वायर मेड ऑफ मेटल की रेजिस्टिविटी दी है, द वायर हैज अ लेंथ इतना इन क्रॉस सेक्शन एरिया। वोल्ट्स मीटर की रीडिंग ये है, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर निकालना। तो आई थिंक बेसिक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो बेटे रेजिस्टिविटी हमें गिवन है 1.1 10 टू द पावर -6, लेंथ आपको गिवन है 2 मीटर्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्ट गिवन है 3.8 10 टू द पावर -7। कैन आई गेट द रेजिस्टेंस क्विकली? 5.78। गुड, तो हम इसको लिख देते हैं 5.8 ohms। आगे कहते हैं द रीडिंग ऑन द एमीटर। बेटे सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में हर जगह करंट सेम रहता है। अब आप रेजिस्टर पर निकालो या एलडीआर पर निकालो, इट विल बी सेम। अब मेरे पास रेजिस्टर का तमाम डाटा मौजूद है, तो आई थिंक इसी पर निकाल लेते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज ऑन रेजिस्टर, आई एम अप्लाइंग दिस ऑन द रेजिस्टर ओनली। ओके, तो रेजिस्टर का जो वोल्टेज है वो 4.8 है, करंट नहीं पता, और इसकी रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 5.8। कैन आई गेट एन आंसर फॉर द करंट बारे? 0.83 amperes। वेरी गुड, इजी, आसान बेटे। तबीयत सही है आपकी? हर आंसर गलत निकाल के दे रहे हो। अब बेटे दे आर सेइंग कि द हीटर इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वायर, द न्यू वायर इज मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैज द सेम लेंथ बट अ लार्जर डायमीटर। देखो यारो, डायमीटर अगर आप बढ़ाएंगे, वायर को थिक करेंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। कहते हैं the LDR resistance remain constant. State and explain whether the new wire has a resistance greater, less or same. तो बेसिकली लार्जर रेजिस्टेंस। हाँ जी, क्या कहते हैं? आप बता देंगे कि सिंस डायमीटर अगर आप बढ़ाएंगे, तो रेजिस्टेंस मैं साइड पर आपको निकाल के दिखा देता हूँ बेटे। देखिए, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। पाई और 4 कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के स्क्वायर के। तो यही बात हम लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ठीक है, सो रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन प्रीवियस वायर। पुराने वाले वायर से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। आगे कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द न्यू रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 4.8। देखो बेटे, सीरीज में वोल्टेज
जी जी, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटे रेजिस्टेंस के, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास वोल्ट्स मीटर इसी के अक्रॉस लगा हुआ है, एलडीआर के अक्रॉस नहीं। तो हम यही बताएंगे कि एज द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर हैज डिक्रीज्ड, so it has lesser share of EMF। मैं आपको ये बता भी देता हूं, जैसे फर्ज कर लो पहले बेटे आपके पास जो ईएमएफ था, आई एम जस्ट सेइंग, वो 9 वोल्ट्स है। तो आपके पास दो चीजें, एक हीटर है और एक एलडीआर है। अगर हीटर के पास 5 वोल्ट थे और एलडीआर के पास 4 वोल्ट थे, तो अब ईएमएफ ऑफ द बैटरी तो वही 9 वोल्ट है, लेकिन अब आपके हीटर की रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी कम हो जाएगा, जैसे 3 वोल्ट तो एलडीआर पर बढ़ जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर डिक्रीज हो गई, जो हमने प्रीवियस पार्ट में आंसर किया। तो इट शेयर्स लेसर वैल्यू ऑफ ईएमएफ, हेंस द वोल्ट्स मीटर रीडिंग डिक्रीजेस। Question is finished, buddy. Come on, guys. Let me know. Is this clear? Can I just move on? Hurry up, hurry up. The most recent question, October, November 2023. Variant 22. आपके अपने वेरिएंट का है। अगेन आपके पास टाइप ऑफ सीरीज सर्किट दिया हुआ है। आपसे कहते हैं कि अ मेटल वायर की रेजिस्टेंस है, लेंथ दी हुई है, इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टिविटी निकाल दें। तो बेटे सिंस R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, देन रेजिस्टिविटी वुड बी R A अपॉन L। रेजिस्टेंस, वेट, आपको ये दी हुई है बेटे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, तो इसीलिए मैं इस फॉर्मूले को अगर लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। तो ऐसा करने से ये जो आ गया है फैक्टर, दिस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसका यही मतलब है। तो अब इस पूरे की जगह मैं कॉपी डाउन कर दूंगा 0.92, और एरिया आपको दिया हुआ है 5.3 10 टू द पावर -7। आंसर प्लीज। 4.8 अंबर, बाकी लोगों का 4.9 आ रहा है, आप चेक कर लो प्लीज। सो दिस इज 4.9 into 10 to the power -7 ohms meters। आगे चलते हैं। तो बेटे दे आर सेइंग a battery of EMF E and negligible internal resistance is connected in series with a fixed resistor and a light dependent resistor। बेटे ये पैरेलल नहीं है, वोल्ट्स मीटर सिर्फ लगा हुआ है, ये सर्किट सीरीज ही है। अगर मैं सर्किट आपको दिखाऊं बच्चों, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा और ये ऐसे जाएगा। तो बेटे सी, इट्स अ सीरीज सर्किट। दिस इज हाउ। कहते हैं the resistance of the fixed resistor is 1400, the intensity of the light shining on the LDR causes it to have a resistance of 1600 at the moment। volts meter की reading 6.4 volts given है, show that the current is इतना। बेटे सीरीज सर्किट है, V is equal to IR लगाएंगे और टोटल लगाएंगे, ऐसे ही है नहीं। टोटल के लिए हमें ईएमएफ नहीं पता,
तो हमें जो चीज पता है दैट इज वोल्ट्स मीटर रीडिंग एलडीआर पर है, तो मैं इसको एलडीआर पर लगा रहा हूँ। सही है, तो एलडीआर पर वोल्टेज गिवन है 6.4, करंट नहीं पता, और एलडीआर की रेजिस्टेंस इस वक्त 1600 है। कैन आई गेट एन आंसर? शो दैट का क्वेश्चन है, चेक कर लो कंफर्म हो रहा है। ऑलराइट, कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एलडीआर इन अ टाइम ऑफ 3.2 मिनट्स। देखो, किसी भी जगह पर अगर आपको नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हो तो यू नीड टू कंसिडर दिस ओ लेवल्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक फॉर्मूला होता है बेटे, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी। करंट इज Q अपॉन टी से निकाला है। और एक और फॉर्मूला ये है कि अगर आपको एक पार्टिकल का चार्ज पता हो और आप उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू कैन गेट द टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज। अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं I मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई Q। मेरा आंसर आ जाएगा ब्रो। करंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 4 इंटू 10⁻³ टाइम हमें गिवन है 3.2 मिनट्स, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। नंबर ऑफ चार्जेस मुझे निकालने हैं और Q एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज 1.6 10⁻⁹ होता है, सो आई कैन गेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैन आई गेट एन आंसर बारे? All right, 4.8 into 10⁻18, that's what you said. आगे चलें, कहते हैं कैलकुलेट ईएमएफ। अब हम पूरे सर्किट के ऊपर लगा सकते हैं फॉर्मूला कि सिंस V is equal to IR, V total, I total and R total। टोटल वोल्टेज को हम ईएमएफ कहते हैं। करंट सीरीज सर्किट है, रिमेन सेम, 4 इंटू 10⁻⁻3। टोटल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो दोनों की रेजिस्टेंस को हम ऐड करा देते हैं, 1600 एंड 1400। कैन आई गेट द ईएमएफ? 12 volts। बिंगो। आगे कहते हैं डिटरमिन द रेशियो पावर डिसिपेटेड इन एलडीआर डिवाइडेड बाय पावर डिसिपेटेड इन फिक्स रेजिस्टर। सबसे पहले जरा मेरी बात गौर से सुन लो बेटे। पावर के वैसे बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन हम वो फॉर्मूला चूज करते हैं जिसमें कोई चीज कॉमन हो ना। तो जी बिल्कुल, इसके लिए जब भी आपको रेशो वगैरह कोई भी चीज कैलकुलेट करनी हो तो आप फॉर्मूला साइड पर लिखो, जैसे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और मैंने आपको आज भी बताया कुछ क्लासेस में कि जो चीज कॉमन हो उसको कैंसिल कर दो। आई स्क्वायर कॉमन है दोनों में, सीरीज सर्किट है, तो इसका मतलब है पावर और रेजिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है मेरा फॉर्मूला बन गया P1 अपॉन R1 इज इक्वल टू P2 अपॉन R2, या पावर इन LDR over resistance in LDR should be equals to power in fixed resistor divided by resistors of resistor। तो LDR के पास में ले आता हूँ power of resistor, so this is gonna be resistance of LDR over resistance of resistor। अब LDR की resistance मुझे पता है, I know। सीरीज में ही है ना। तो बेटे रेजिस्टेंस ऑफ LDR 1600 है और वो है 1400। डिवाइड हो गया, आंसर बता दो। 16 अपॉन
14। यहाँ भी नीचे लिख देता हूँ P1/R1 इज इक्वल टू P2/R2। बेटे दो नंबर्स हैं, डिवाइड करके बता दो, डेसिमल में बताओ यारा। रेशियो निकालने का मतलब ये नहीं कि आंसर भी रेशियो में हो। 1.14, so this is coming 1.1। रेशियो का मतलब है यू नीड टू गेट द रेशियो ब्रो। आगे चलते हैं। अभी कहते हैं द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज causing a decrease in the resistance of LDR, the temperature of environment does not change। इस फैक्ट को पढ़ लो। ये कहते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई है जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, मतलब लाइट बढ़ गई है। कहते हैं टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। State whether there is a decrease or increase or no change to the intensity of the light illuminating on LDR। देखो बेटे LDR तो लाइट के ऊपर ही बेस्ड है। अगर LDR की रेजिस्टेंस कम हो गई है तो दैट मींस उसके ऊपर जो लाइट है शाइन हो रही है वो इंक्रीज हो गई है। सो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हैज इंक्रीज। करंट इन द बैटरी, देखो बेटे ये सीरीज सर्किट है, तो अगर रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट की कम होगी तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। द रीडिंग ऑफ द वोल्ट्स मीटर, अब हमें देखना पड़ेगा वोल्ट्स मीटर लगा हुआ किसके साथ है, एलडीआर के साथ। सीरीज में अगर मैं इसको इस तरीके से आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये देखें बेटे, ये आपके पास एलडीआर है और बराबर में आपके पास फिक्स रेजिस्टर है। अब देखो सपोज कर लो टोटल वोल्ट्स 9 थे, इस पर आ रहे हैं 5 और इस पर आ रहे हैं 4, लेकिन अचानक से एलडीआर की रेजिस्टेंस अगर कम हो जाती है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगा। सही है, सो द वोल्ट्स मीटर रीडिंग डिक्रीजेस। So this question is done. Come on buddy, let me know, is this clear? आगे चले। बेटे ये सीरीज सर्किट है, आई थिंक ये बहुत कॉमन सी बात नहीं ओ लेवल्स, ये सीरीज सर्किट है भाई। वी टोटल इज इक्वल टू आई टोटल इंटू आर टोटल। अब वी टोटल तो सेम है, लेकिन अगर सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई है बिकॉज एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट को बढ़ना चाहिए ना भाई। रेजिस्टेंस और करंट इनवर्स वेरी करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। February March 2020, कह रहे हैं डिफाइन ओम्स, 1 मार्क के लिए। अगेन वही वोल्ट्स पर एम्पियर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना, द वायर हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। पक गए भाई, आर इज रो एल अपॉन ए। तो अगर आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ वुड बी आर ए अपॉन रो। तो रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1.8, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.38, बेटे इस दफा मिलीमीटर स्क्वायर है। गेम्स कर दी इन्होंने। आप ऐसे किया करो, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻³ होता है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है। रेजिस्टिविटी आपको गिवन है 9.6 इंटू 10⁻⁷। अगर आपको समझ आ जाता है तो आप डायरेक्टली पावर जो है वो इसकी -6 लिख दिया करें। 3 मार्क ऐसे ही थोड़ी ना दे रहे हैं। लेंथ बताओ जल्दी से, हरी आप। चलो बच्चों,
0.713, got it, 0.71। आगे कहते हैं एक रेजिस्टर है X, उसकी रेजिस्टेंस है 1.8, इट इज कनेक्टेड टू अनदर रेजिस्टर Y इन सीरीज, दोनों की रेजिस्टेंस गिवन है, कह रहे हैं द बैटरी हैज एन ईएमएफ 1.2 वोल्ट्स, कह रहे हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द बैटरी। कह रहे हैं एक्स पर जो वोल्टेज है वो बैटरी से कम होगा, ऑब्वियसली क्योंकि कुछ वोल्टेज वाई पर भी जाएगा ना। तो मैं ही कह सकता हूं कि कुछ वोल्टेज वाई भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से वाई में से भी कुछ ना कुछ क्या निकल रही होगी, हीट निकल रही होगी, यानी कि पावर लॉस यहाँ पर भी होगा। अब इन्होंने क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोला है इसी वजह से, तो हम वरना ये लिखते हैं बिकॉज सम पोटेंशियल डिफरेंस इज यूटिलाइज बाय वाई एज वेल, लेकिन एनर्जी का मतलब है अगर वाई के पास कुछ पोटेंशियल है तो वायर में कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। सो हम बताएंगे एज सम thermal energy is also produced या वेस्ट हो रही है, तो आप डिसिपेट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज डिसिपेटेड एट वाई। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एक्स। देखो ब्रो, दो रेजिस्टर सीरीज में हो तो एक ही फॉर्मूला है V1/R1 इज इक्वल टू V टोटल अपॉन R टोटल, बात खत्म। तो इसकी रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1.8, टोटल वोल्टेज आपको गिवन है 1.2 और टोटल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करा देंगे विच इज 1.8 प्लस 0.6। कैन आई गेट द वोल्टेज? You should believe that there are questions of series circuit. बेटे सेकंड पार्ट क्या एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन जब से आप पढ़ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट दो कंपोनेंट जब सीरीज में होती हैं तो V1/R1 इज इक्वल टू V टोटल अपॉन R टोटल लगाए ना, टोटल वोल्टेज बैटरी का हो गया और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो दोनों के रेजिस्टेंस ऐड कर दी। ठीक है हसन? सो आंसर आ रहा है 0.90 वोल्ट्स, क्योंकि सारे दो सिग्निफिकेंट फिगर में गिवन है तो दो में लिखना पड़ेगा। हसन बेटे तुम्हें क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, कह रहे हैं another battery Q of the same potential with negligible internal resistance, इसी के साथ हमने पैरेलल में लगा दी। पॉइंट टू बी नोटेड कि पैरेलल में बैटरी लगने से वोल्टेज ऐड नहीं होता, बैकअप बढ़ जाता है। ये कहते हैं स्टेट वेदर द एडिशन ऑफ बैटरी कॉजेज द करंट टू डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन्स द सेम। सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा दोनों में। तो पार्ट D1 में अगर हम करें रेजिस्टर X पर, तो हम इसको इस तरह से कहते हैं बेटे कि सिंस इट इज सीरीज, जितना करंट X से जाएगा उतना ही करंट Y से भी जाएगा, लेकिन जब ये करंट ऊपर जाएगा तो अब यहां से इन दोनों सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहां से पास होगा और कुछ करंट ऊपर वाले सेल से पास होगा। सही है, सेल डिवाइड हो गया करंट। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जो करंट अकेले सेल पी में जा रहा था वो सेल पी और क्यू में डिवाइड हो गया, तो बेटे रेजिस्टर एक्स जो है उसमें तो करंट सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टर पी में डिक्रीज कर जाएगा because the current will be divided between the two cells or batteries P and Q. तो डेफिनेटली P पर करंट पहले से कम होगा। आगे चलते हैं,
ए भाई तुम लोग ओ लेवल्स पढ़कर आए हो या नहीं? सपोज कर लें यहाँ पर बैटरी क्यों नहीं है, तो अब आप प्लीज इधर देख लें। सपोज कर लें कि इस वक्त जो करंट है उसका ये पाथ है। मैं इसीलिए अज्यूम कर लेता हूं, मैं कहता हूं भाई यहाँ पर जो करंट है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9 एम्पियर्स। ठीक है, तो इस वक्त बैटरी पी में से भी 9 एम्पियर करंट जा रहा है, एक्स में से भी 9 एम्पियर जा रहा है और वाई में से भी 9 एम्पियर जा रहा है। अब देखें, अब अगर मैं इसके साथ पैरेलल में एक और सेल क्यू ला देता हूं, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, सपोज कर लो पी और एक्स और वाई, ये करंट अभी भी 9 एम्पियर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही अब 9 एम्पियर जाएगा तो अब ये सिर्फ पी में नहीं जाएगा बल्कि इसका कुछ पार्ट डिवाइड होके क्यू में से भी जाएगा, और क्योंकि दोनों सेल सेम है सो दैट इज वाई जो करंट है 9 एम्पियर ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा और अब दोनों में 4.5 एम्पियर और 4.5 एम्पियर होगा। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है मेरे भाई, और सेम कंपोनेंट के बिटवीन इक्वली डिवाइड होता है। तो सी, अब पी से जो करंट जा रहा है वो पहले से कम है। गेट इट? उमर, हसान एंड एवरीबॉडी एल्स जिन्होंने भी पूछा था, बेटे यस लिखने में इतना टाइम लगाएंगे तो आई वोंट स्टे। लेट्स गो, एंड इफ यू वांट रिप्लाई नेक्स्ट टाइम योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड। कहते हैं द सर्किट शोन इज मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस द न्यू सर्किट। अब आप ये देखो कि इसके अंदर resistor in parallel is added। ठीक है, ये रहा। और जनाब पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। दिस डिक्रीजेस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। लेकिन कहते हैं द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटे पैरेलल में दो रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दिस इज प्रोडक्ट ओवर सम। So 1.8 into 3.6 over 1.8 plus 3.6. Can I get an answer? All right, 1.2 ohms. Got it. अब आप ये देखें, पहले इस जगह पर 1.8 ओम थी। मतलब मैं इसको इस तरह से दिखाता हूं आपको कि अगर आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि यहां पर ये रेजिस्टेंस नहीं है, तो अभी आप इस जगह पर देखो कि रेजिस्टेंस कितनी है, 1.8। सही है, लेकिन जैसे ही मैं एक नया रेजिस्टर यहां पर लाता हूं तो अब रेजिस्टेंस हो गई 1.2। जैसे मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस कम हो गई। कहते हैं द करंट इन द रेजिस्टर बाय। बेटे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कम हो गई है तो सर्किट में करंट तो बढ़ेगा ना, लेकिन हमें तो निकालनी है करंट की वैल्यू। निकालते हैं, पहले तो हम चलते हैं ऊपर और यहीं पर इसके सामने कैलकुलेशंस करते हैं। देखें बेटे, बेटे V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि आप ये देखो कि जो Y में से करंट जा रहा है वो इस सर्किट का टोटल करंट है। सही, सो दैट इज व्हाई आई विल टेक द टोटल सर्किट। अब टोटल वोल्टेज 1.2 है, टोटल करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस। अब आप ये चेक कर लो, सिंस दोनों पैरेलल की रेजिस्टेंस मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं तो यहां पर सिर्फ अज्यूम करने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूं कि इन दोनों की वजह से अब यहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है हमारे पास दिस वाज 1.2। सही, सो दैट इज व्हाई पैरेलल वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और वाई की रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों सीरीज में। सो दिस इज गोना बी 1.2 plus 0.6। I'm gonna get the current. Can I get the current, buddy?
0.66 एम्पियर। नहीं गौरव, योर आंसर इज डिफरेंट। गौरव बाकी सबका आंसर डिफरेंट आ रहा है बेटे, आप अपना आंसर चेक कर लें। तो आई थिंक 0.66 मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेटिंग। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.66 एम्पियर्स। गॉट इट। Another question done, 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 done. Let's go. Move on to the next one. बड़ा क्वेश्चन था ये। May June 2023 variant 21. Recenta question. सर्किट देख लें बेटे, सीरीज सर्किट है लेकिन 2 की जगह 3 कनेक्टेड है। अब ये कहते हैं इस क्वेश्चन में कि वी हैव अ बैटरी जिसका ईएमएफ 9.6 है। कहते हैं इट इज कनेक्टेड विद 2 फिक्स रेजिस्टर 34 ohms, 100 ohms, 5800 ohms और थर्मिस्टर। कहते हैं इस वक्त the fixed resistor have the resistances and the reading on the voltmeter is 6 volts। अगर बेटे इस वोल्ट्स की रीडिंग इस वक्त 6 वोल्ट्स है तो इसका मतलब है ये 6 वोल्ट्स इन दोनों पर टोटल है। और अगर बैटरी 9.6 की है तो इसका मतलब है अगर 6 वोल्ट इन दोनों पर आ गया तो दूसरे फिक्स रेजिस्टर पर जो वोल्टेज आएगा दिस इज गोना बी 3.6 वोल्ट्स। माइनस कर दिया कि 6 अगर यहाँ गया तो बाकी यहाँ जाएगा। ये कहते हैं कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5800। तो सी V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। वोल्टेज इसका मैंने निकाल लिया 3.6, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस इसकी 5800 है। कैन आई गेट एन आंसर buddy? 6.2 into 10 to the power minus 6 नहीं, -4 आ रहा है बाकी सबका। आगे कहते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर। बेटे ये सीरीज सर्किट है, पैरेलल नहीं है। आपको किसने कहा ये पैरेलल सर्किट है? वोल्ट्स मीटर को हटाकर देखें सरकार, महाराज, उमर साहब, ये सीरीज सर्किट है। मैं हटाकर आपको दिखाता हूँ। ये हटा दें वोल्ट्स मीटर को बेटे तो ये कहां से पैरेलल सर्किट है? इट्स अ सीरीज सर्किट। आगे कहते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर। ब्रो लिसन, अगर हमें थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस चाहिए तो बेटे पूरे सर्किट को हम वी टोटल अप्लाई करेंगे क्योंकि थर्मिस्टर पर ना तो मुझे वोल्टेज पता है और ना मुझे रेजिस्टेंस पता है। सही कह रहे हो, लड़के का विजन बड़ा है। अब देखो बेटे, वी टोटल इज इक्वल टू आई टोटल मल्टीप्लाई बाय आर टोटल। सही है। अब वी टोटल तो 9.6 है। टोटल करंट वही है जो 5800 ओम्स में आपने निकाला, 6.2 इंटू 10 टू द पावर -4। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस जब मैं देखूंगा तो बेटे यू शुड कंसिडर कि हमारे पास यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है। पहली है 3400, दूसरी है 5800 और तीसरी थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस आर। चलो बच्चों, बच्चा पार्टी, आंसर बताओ। Can I get the value? वैल्यू इज ना लिखे ना, वैल्यू बता दें मैं।
अस्तगफिरुल्लाह भाई, do I need to do this calculation? बेटे सबसे पहले इधर देखें, 9.6 से ये डिवाइड हो जाएगा 6.2 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू आर प्लस 3400 और 5800, क्या आ जाएगा प्लस 9200। तो इसीलिए 9200 को अगर मैं यहाँ ले आऊं तो यहाँ लाकर क्या कर दूंगा माइनस। अब तो बता दो 6300 ohms. Okay, got it. 6.3 into 10⁻3. 6300 लिख लो भाई, ये लो, सही है। आगे चलते हैं, कहते हैं द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज इतना, अज्यूम दैट the EMF of the battery is constant, determine the final energy stored in the battery after a charge of 330 coulomb has moved through it. कह रहे हैं फाइनल स्टोर्ड एनर्जी बता दो। कहते हैं इनिशियली एनर्जी 2.6 इंटू 10⁴ थी, देन उसके बाद 330 कूलम ऑफ चार्ज निकल गया। अब बता रहे हैं नई वाली एनर्जी क्या है। पहले हम नई एनर्जी निकाल लेते हैं, या 330 कूलम अपने साथ कितनी एनर्जी इस्तेमाल करके ले गए बेटे वो निकाल देते हैं। अब इसको कैसे हम करेंगे, इधर देखो, आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो मैं वर्क डन को एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दिस कैन बी एनर्जी पर यूनिट चार्ज एज वेल। तो कहीं पर भी अगर आपको एनर्जी चाहिए तो यू कैन डू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज, सही। तो अब इस वक्त अगर हम कंसिडर करें तो पोटेंशियल डिफरेंस है 9 पॉइंट, पूरे सर्किट का 9.6, और चार्ज कितना मूव करके चला गया है 330 कूलम्स। इसका आंसर बता दो सिर्फ, थ्री वन सिक्स एट गॉट इट रॉजर। अब इन्होंने कहा फाइनल स्टोर्ड एनर्जी, दिस एनर्जी हैज गॉन विद द चार्ज, चार्जेस गए तो इतनी एनर्जी चली गई, तो एनर्जी विच इज लेफ्ट वुड बी 2.6 इंटू 10⁴ इनिशियल को में से माइनस करा देते हैं 3168। कैन आई गेट अ टोटल एनर्जी? टू टू 832। ओके, तो हम इसको लिखेंगे 2.3 इंटू 10⁴ जैसे इन्होंने लिखा हुआ था। गेट इट? आगे कहते हैं बेटे द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कॉजिंग एन इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर। देखो ब्रो, अगर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, क्योंकि थर्मिस्टर एक नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ी है तो टेम्परेचर कम हुआ है। स्टेट वेदर देयर इज अ डिक्रीज और इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर। डिक्रीज हुआ है टेम्परेचर, तभी थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ी है। द करंट इन द थर्मिस्टर, देखो ब्रो इट्स अ सीरीज सर्किट, अगर रेजिस्टेंस थर्मिस्टर की बढ़ी है तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ी होगी, तो पूरे सर्किट में करंट डिक्रीज होगा तो थर्मिस्टर पर भी करंट डिक्रीज होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्मिस्टर सीरीज में, लेट मी टेल यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया होगा। चलो बेटे, एक और बड़ा क्वेश्चन डन। इज दिस क्लियर? कैन आई जस्ट मूव ऑन? हरी अप, लेट मी नो।
चले बेटे आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन डन। May June 2015 variant 22. क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटे ये कह रहे हैं स्केच द टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थर्मिस्टर। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर, पहले सबसे तो आप एक बात नोटिस कर लो कि टेम्परेचर अगर 0 हो तब भी थर्मिस्टर वुड हैव अ रेजिस्टेंस। मैंने कहा चलो यार यहां पर है, 0 नहीं हो सकती रेजिस्टेंस। अब इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये नॉन लीनियरली चेंज होगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें, अरे भाई अब बेटे एक बात याद रखिएगा कि मैंने जो ग्राफ बनाया है ये कहीं पर भी ना तो ग्राफ को हिट करेगा, क्योंकि अगर आपने नीचे इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस 0 हो गई, ये नहीं हो सकता। और ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो इसका मतलब है बेटे टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये तो थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो जाएगा ना। तो इट शुड नॉट बी पैरेलल और इट शुड नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, और यहां पर भी वर्टिकल एक्सिस पर भी थोड़ा सा इसको एक्सिस से हटा दें, दैट्स फाइन। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थर्मिस्टर है। आगे चलते हैं। अगेन गाइस एक सीरीज सर्किट हमारे पास है। आई होप ग्राफ इज क्लियर टू यू। नहीं नहीं, आप वहां वर्टिकली टच कर दें, कोई मसला नहीं, ये कर सकते हैं क्योंकि 0 पर इट हैज सम रेजिस्टेंस ना, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आगे चलते हैं बेटे, तो ये कह रहे हैं अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज शोन इन द फिगर। कहते हैं अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट्स एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज एक्स एंड वाई एंड जी। कहते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वाई की रेजिस्टेंस इन्होंने दी हुई है 15 किलो ओम्स और जी की रेजिस्टेंस दी हुई है 3 किलो ओम्स। और कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाई जो है वो 8 वोल्ट है। कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द पावर ट्रांसफॉर्म इन द बैटरी इक्वल्स टू द टोटल पावर ट्रांसफॉर्म्ड इन एक्स वाई इन जी। देखें ये जब भी हो सकता है जब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, तो जितना भी पावर है वो सारा का सारा रेजिस्टर्स को मिलेगा। तो हम यही बता देते हैं कि एज द बैटरी हैज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, वरना तो बैटरी के अंदर भी कोई ना कोई पावर लॉस होता है। आगे चलते हैं। अभी कह रहे हैं करंट, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। देखो बेटे मेरे पास ये सीरीज सर्किट है, तो y को लेकर अगर मैं v इक्वल्स टू आई आर लगा दूं, दिस इज अक्रॉस y, तो y का वोल्टेज गिवन है 8, करंट नहीं पता, और रेजिस्टेंस है 15,000। कैन आई गेट द करंट? और जो y पर करंट होगा वही टोटल सर्किट का करंट होगा, बिकॉज इट्स अ सीरीज सर्किट। चलो बच्चा पार्टी हरी आप, करंट 5.3 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, कह रहे हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स सीरीज में। याद रख लो इस बात को,
कि अगर आपको एक की रेजिस्टेंस निकालनी है, वोल्टेज तो है नहीं यहाँ पर। रो नींद तो आती है ना, क्या करें। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो बेटे V टोटल, आई टोटल और आर टोटल। अब V टोटल तो 12 है, करंट टोटल वही है जो आपने अभी मुझे बताया, 5.3 10⁻⁻⁴। लेकिन अब 3 रेजिस्टर्स हैं सीरीज में, एक की हो गई 3, अब हम इसको किलो ओम्स में ही निकालना है, नहीं ओम्स में, ठीक है। एक की हो गई 3000, दूसरे की हो गई 15,000, तीसरे की निकाल लो। दोबारा करके दिखाऊं? यार बड़े शरारती हो तुम लोग, और ये यहाँ के माइनस हो जाएगा। चलो बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स बताओ कितनी है? 4641। गॉट इट। अगर कोई वेरिएशन आ जाती है तो बेटे वो इस वजह से आएगी कि हमने राउंडेड ऑफ वैल्यू इस्तेमाल कर ली है। तो दिस इज गोना बी 4600 ohms। क्योंकि जो वैल्यू आपने करंट की मुझे बताई है राउंडेड ऑफ है, इसीलिए आपके आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। अगले पार्ट में कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ सी इज इंक्रीज। तो बेटे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, थर्मिस्टर है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी। और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के सीरीज में, अगर रेजिस्टेंस कम हुई तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हम यही बताएंगे कि दिस decreases the resistance of Z और सर्किट में करंट बढ़ जाएगा एंड increases current in the circuit। अब आपको बताना पड़ेगा कि देखें बेटे, जो टोटल वोल्टेज है 12 वोल्ट से आई गेस। हाँ, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि 12 वोल्ट्स 3 रेजिस्टर्स में जा रहा है, 2 फिक्स हैं और एक थर्मिस्टर है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर है 2 वोल्ट्स, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर 4 है, तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा है और रेजिस्टेंस कम हुई है तो बेटे इस पर वोल्टेज भी कम हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से इनके वोल्टेजेस बढ़ेंगे, ये आपको बात बतानी पड़ेगी, सही है कि दिस डिक्रीजेस रेजिस्टेंस लेकिन करंट बढ़ेगा। तो अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x and y increases, hence across C PD decreases। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? कम ऑन लेट मी नो। एक आध सवाल है जिसका हम कल और देख लेंगे, बाकी कल हम पैरेलल सर्किट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो क्लियर है सबको? सो आई थिंक ऑलराइट, Recording stopped. so that's it from my side. Fi amanullah, hasta la vista everybody, take care, see you tomorrow.